आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में जानेंगे भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के सियासी सफर के बारे में, होगी एक रिपोर्ट प्रगति पहल के तहत निर्मित औरंगाबाद के नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर, और एक मुलाकात गांव के डॉक्टर के रूप में मशहूर डॉक्टर रमन से। नितिन नवीन भाजपा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। श्री नवीन को इससे पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। आइए जानते हैं नितिन नवीन के सियासी सफर के बारे में। नितिन नवीन बिहार से भाजपा के पहले नेता हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 45 साल के श्री नवीन पार्टी के इतिहास के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन वर्तमान में पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में उनके जिम्मे पथ निर्माण और नगर विकास तथा आवास विभाग था। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर व्यापक अनुभव रखने वाले श्री नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार। प्रगति पहल के तहत औरंगाबाद के नवीनगर में निर्मित सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक रिपोर्ट। तेजी से विकसित होते बिहार की ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में साल 2013 में औरंगाबाद के नवीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। हालांकि कई कारणों से प्रोजेक्ट के काम में देरी हो रही थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊर्जा संयंत्र के निर्माण कार्य के बारे में संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री की प्रगति की बैठकों के जरिए लंबित मंजूरी और समन्वय संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाया गया। जमीन अधिग्रहण से लेकर कोयले की आपूर्ति तक में आ रही बाधा को दूर किया गया। परियोजना प्रमुख एल.के. बेहरा ने बताया कि आज इस परियोजना के कारण पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई है। सरकार से समय समय पर सहयोग मिला और बाधाएं दूर हुई। साल 2019 में यूनिट 1 से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्तमान में 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उनमें से तकरीबन 83% बिजली बिहार को उपलब्ध कराया जा रहा है। नवीनगर में स्थित थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एनएसटीपीएस से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि इस प्लांट से थोड़ी दूर स्थित बीआरबीसीएल से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर यहां से 2980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही नवीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 का शिलान्यास किया। स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनसे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस तरह स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के पूर्ण संचालन के बाद यहाँ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4380 मेगावाट हो जाएगी, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली उत्पादन की परियोजना होगी। स्टेज 2 का काम पूरा हो जाने के बाद कई और राज्यों को बिहार से बिजली उपलब्ध कराने की भी योजना है। एनटीपीसी के इस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कारण इलाके की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को सीधे रोजगार मिला है। एनटीपीसी वित्त पोषित समूह की दीदी कल्पना कुमारी बताती हैं कि एनटीपीसी सीएसआर के जरिए भी लोगों को मदद कर रही है। एनटीपीसी से जो ब्यूटिशियन क्लास खुला था उसमें मैं भी ज्वाइन की थी। ब्यूटिशियन क्लास सीखी भी हूँ और अच्छा ज्वाइन की थी, मतलब और वैक्स सीखी, थ्रेडिंग, फेशियल, पेडिक्योर, मेडिक्योर और ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप। उससे हमको फायदा भी हुआ है। एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर से बनने वाली 83% बिजली राज्य के उद्योग को गति देने के साथ आम लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को भी बिजली यहाँ से सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। और आइए अब जानते हैं डॉक्टर रमन किशोर के बारे में, जिन्होंने गांव के डॉक्टर के रूप में पहचान बनाई है।
गांव के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध हो चुके डॉक्टर रमन किशोर पिछले 5 सालों में 36,000 से ज्यादा मरीजों की निशुल्क जांच और इलाज कर चुके हैं। वे ESIC मेडिकल कॉलेज पटना में सीनियर रेजिडेंट हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों और जब भी उनकी छुट्टी होती है, वे गांव-गांव जाकर लोगों को निशुल्क डॉक्टरी सलाह देते हैं। डॉक्टर रमन कहते हैं कि वे अपनी आमदनी का 70 से 80% लोगों की सेवा में लगाते हैं। आजकल डॉक्टरों पे थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है लोगों का, तो हमने अपने कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जैसे मैं न मेरा कोई प्राइवेट लैब है, न मैं कभी फ्यूचर में कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलने का सोचा हूँ। मैं जो गवर्नमेंट में जो मेरा सैलरी आ रहा है, इसी से मैं अपना रोजी रोटी है वो चलता है। मेरे सैलरी का 70 to 80% वो उन्हीं लोगों पे खर्चा होता है। बिहार के दरभंगा जिले के बहुअरवा गांव के रहने वाले डॉक्टर रमन बताते हैं कि उनकी मां को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें डॉक्टर बनना है। गया मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए हुआ। जब MBBS में एडमिशन मिल गया तो लगा कि अब जिंदगी जो है वो पटरी पे आ गई है, अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरी मम्मी बीमार हुई थी। उस समय लगा कि हमको गांव के लिए काम करना है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही। लोगों का अर्ली डायग्नोसिस करके और मैं अपने मम्मी को श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। डॉक्टर रमन आगे कहते हैं कि 2020 में पटना एम्स में MD के लिए नामांकन लिया और इसी दौरान गांव-गांव जाना शुरू किया। पहले के दिन ये महसूस हो गया कि नहीं, मैंने जो रास्ता जो चुना है ना, वो इवन मैं फ्री में भी टेस्ट करता हूँ, फिर भी वो लोग नहीं करवाना चाहते हैं। तो उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं ये जरूरी है। डॉक्टर रमन की टीम में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट भी शामिल हैं, जो उनके साथ गांव में कैंप के लिए जाते हैं। डॉक्टर रमन कहते हैं कि लोगों की सेवा में उन्हें जो खुशी मिलती है उसकी कोई तुलना नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके कमाते हैं, ड्यूटी जाके कमाते हैं, जब उस पैसे से आप लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है ना, उसको आप कहीं कंपेयर नहीं कर सकता। डॉक्टर रमन एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जो पैसों से नहीं बल्कि सेवा भाव से ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से डॉक्टर सविता पारीक। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन समी अहमद, ध्वनि अंकन कुमार अभिषेक और प्रस्तुति डॉक्टर सविता पारीक।